Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start a new chapter, Socialism in Europe and the Russian Revolution. And in this very chapter, we are going to start the age of social change. And in the age of social change, there comes mostly the three main important terms. One is the liberals, second is the radicals, and third is the conservatives. जहाँ तक इस टॉपिक का सवाल है द एज ऑफ सोशल चेंज, क्योंकि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आगाज़ हुआ था उस वक़्त फ्रांस में जो सोसाइटी थी डेट वाज टोटली डिफरेंट फ्राम द सोसाइटी विच इज़ नाउ एग्जिस्टिंग आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था। इससे पहले अगर हम देखेंगे फ्रांस के इस इनकलाब से पहले, तो जहाँ तक फ्रांस सोसाइटी थी वो ज़्यादातर स्टेट्स या एरिस्टोक्रेसी या चर्च मशीनरीज़ के अंडर ही ज़्यादातर काम करती थी, या उस अदर वर्ड्स में हम कहेंगे फ्यूडल सिस्टम में के दायरे के अंदर काम करती थी। लेकिन जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आगाज़ हुआ तो एक नए दौर का आगाज़ हुआ वहाँ से। तो नए दौर के आगाज़ से क्या हुआ, ये जो ड्रामेटिक चेंजेस हो गई आफ्टर दिस रिवॉल्यूशन या बिकॉज ऑफ दिस रिवॉल्यूशन, तो क्या हुआ, ये सोसाइटी जो थी है ये रिस्ट्रक्चर होकर अब ये किसकी तरफ जा रही है, टुवर्ड्स द डेमोक्रेटिक सेटअप फोनोसिस या टुवर्ड्स द सोशलिटिक पैटर्न। तो इस तरीके से इसकी तरफ अब ये जाने लगी। अगर आप देखेंगे, हालांकि फ्रांस सोसाइटी में भी कुछ लोग ऐसे थे जो इस सोसाइटी में चेंज आ रही थी बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन, वो इस चेंज को नहीं चाहते थे। तो इसका अगर हम देखेंगे तो रिवॉल्यूशन जब हुआ, दुनिया और ख़ासकर जिसमें यूरोप भी आता है, एशिया भी आता है, अब चर्चा होने लगी ये जो चेंज आ रही है अब सोसाइटी में। तो जो पहले जो थी जो मिसाल के तौर पर हम कहेंगे, ये सोसाइटी में जो चेंज अब आ रही है, नए नए आइडियाज़ अब क्रिएट भी हो रहे हैं और सामने भी आ रहे हैं। तो इस तरीके से अब सब ये डिस्कस करने लगे कि अब जो सोसाइटी बन रही है, इस सोसाइटी में अगर हम देखेंगे तो ये सोसाइटी अब सोशल पावर की तरफ जा रही है। इससे पहले एरिस्टोक्रेसी हम कह सकते हैं, ऑटोक्रेसी हम कह सकते हैं, या चर्च कंट्रोल्ड गवर्नमेंट्स कह सकते हैं। तो ऐसे जो है अब ये वहाँ से चेंज होकर एक सोशल ऑर्डर की तरफ जा रही है, यानी इंडिविजुअल्स जो है, जो लोग हैं, इनके अपने राइट्स हैं जो अब इस सोसाइटी को कंट्रोल करने जा रहे हैं। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो उस वक़्त एक सोशलिस्ट लीडर हम भी कह सकते हैं उसको, या एक समाजी लीडर था जिसका नाम था राजा राम मोहन राय। वो भी इस फ्रांस के इस इनकलाब से बहुत मुतासिर हुआ था। तो इसने कहा कि हम इस फ्रांस रिवॉल्यूशन जो है उसके अंदाजे से, उसके ओपिनियन से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है इसका इसकी बहुत सारी इम्पोर्टेंस है। अगर हम इसको अच्छी तरीके से देखेंगे तो बहुत सारी इसकी इम्पोर्टेंस है। और इसके अलावा इसने कहा कि अगर हम पोस्ट रिवोल्यूशनरी यूरोप देखेंगे, इट इज़ टोटली मच डिफरेंट फ्राम द प्री रिवोल्यूशनरी यूरोप। अब डिबेट्स हो रहे हैं कि मिसाल के तौर पर इस पर चर्चे किए जा रहे हैं किस तरीके की सोसाइटी अब वजूद में आ गई। इसके अलावा बहुत सारी मिसाल के तौर पर आप जो, चूँकि उस वक़्त बहुत सारी जो है कॉलोनीज़ थे, चाहे वो ब्रिटिश हो, यूरोप के और भी ममालिक हो, तो उन सब कॉलोनीज़ में अब ये अवेयरनेस जा रही है कि वाई नॉट द नेचुरल राइट्स फॉर वी पीपल। तो इस तरह से यूरोप जो है, जो पहले एक अलग सोसाइटी थी, अब कंप्लीट ट्रांसफ़र हुई। अब जो चेंजेस हो रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हर एक में शिफ्ट होती जा रही है। तो इसके साथ साथ यहाँ पे जो है, अगर हम सोसाइटी को देखेंगे तो 3-4 ग्रुप्स अगर आप देखेंगे
तो बहुत सारे ऐसे हैं जो आधे तो ऐसे कहते थे कि आधे का रिस्पॉन्स ये था जो सोसाइटी चेंज होनी चाहिए, आधे कहते थे आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज होनी चाहिए, आधे तो बिल्कुल भी है जो मिसाल के तौर पर हम कहेंगे कि बिल्कुल इस चेंज के खिलाफ भी थे। लेकिन जो सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमें 3 किस्म के सोसाइटी में 3 किस्म के ग्रुप्स हमें नज़र आने लगे। एक तो है लिबरल्स, दूसरा है रेडिकल्स एंड थर्ड है जो है दैट इज़ कंजर्वेटिव्स। तो जहाँ तक इनकी अलग अलग ट्रेंड्स है, कौन किस तरीके से जा रहा है, तो इनका जो असर सोसाइटी में था तो वो भी इसको हम लेंगे। तो इस सोसाइटी में ये तो हुआ द एज ऑफ सोशल चेंज। इस तरीके से चेंज बढ़ते बढ़ते गई तो एक चेंज रशिया में भी आ गया, दैट इज़ सोशलिस्ट चेंज जो हम कहेंगे। तो इसके साथ साथ फिर वहाँ पे क्या हुआ, एक सोशलिज्म के तौर पर या एक रेवोल्यूशन वहाँ पे आया जिसको हम रशियन रेवोल्यूशन भी जानते, वो भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने अभी बात की थी वहाँ पे हमें 3 टर्म्स की। एक टर्म है जो मैंने आपको कहा था वह है लिबरल्स, दूसरी टर्म मैंने आपको कहा था रेडिकल्स और तीसरी टर्म मैंने आपको कहा था कंजर्वेटिव्स। जहाँ तक इन 3 टर्म्स का ताल्लुक है तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बात करेंगे हम यहाँ पे वह है लिबरल्स की। लिबरल्स का जहाँ तक ताल्लुक है ये सोसाइटी का एक वो तबका है जो जिसकी नज़र किसी तरफ से चेंज सोसाइटी विद द लिबरल्स, यानी एक नया आइडियाज़। अब लिबरल क्या होता है, लिबरल किसको हम कहेंगे, लिबरल वो होता है जो हर एक चीज़ को अपने अंदर समाए यानी टॉलरेट करे, खासकर रिलीजन के हिसाब से अगर हम देखेंगे जिसको आज हम कहते हैं सेक्युलर पे हम कहते हैं, लेकिन उस ज़माने में क्या था ज़्यादातर वो था लिबरल का मतलब होता है टॉलरेट करना है, यानी जो कुछ भी हो रहा है एंड इट इज़ हिज ओन राइट, एवरीबडी कैन डू वाट एवर ही लाइक्स अकॉर्डिंग टू हिज रिलीजन। तो इसको हम कहते हैं टॉलरेट करना, यानी सब मज़हबों को अपने अंदर एडजस्ट करना। वी शुड रिमेंबर दैट कि जो इससे पहले अगर हम बात करेंगे यूरोप की, तो यूरोप जो था ये मुख्तलिफ मज़हबों में बटा हुआ था। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे बात करूँगा ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन जो था क्योंकि ईसाइत ज़्यादा थी तो ईसाइत की में से 2 है, एक तो है कैथोलिक्स, दूसरा जो है एक तो है मिसाल के तौर पर हम कहेंगे कैथोलिक चर्च, और दूसरा है चर्च ऑफ जो ब्रिटेन जो है दैट फेवर द कैथोलिक चर्च। तो उनने अपने अपने तरीके से अगर हम देखेंगे तो वो जो है मिसाल के तौर पर हम बात करेंगे यहाँ पे तो ब्रिटेन फेवर द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर द कैथोलिक चर्चेस। तो एक दूसरे की मतलब चर्च की बात हो रहे थे तो एक इस चीज़ के अपोजिट कर रहा है, दूसरा दूसरे। लिबरल जो थे वो बिल्कुल अनकंट्रोल पावर डायनेस्टी रूल जो थे उनके बिल्कुल अपोजिट थे। मिसाल के तौर पर हम कहेंगे यहाँ पे डायनेस्टी रूल जो चल रहा था उनके खिलाफ थे। तो इसके साथ साथ वो चाहते थे कि हर एक इंडिविजुअल के जो राइट्स है उनको सेफ गार्ड किया जाए, उनको सिक्योर किया जाए, ताकि किसी दूसरे जो इंसान जो है इनके हकूक़ इनके राइट्स को कोई ना छीन सके। इतना ही नहीं, वो चाहते थे कि वो इस सिस्टम के साथ साथ जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए, इसके अलावा वो चाहते थे कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। इसके अलावा ये भी थे कि वो चाहते थे कि जुडिशरी जो है वेल ट्रेंड होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये इनके मतलब आइडियाज़ थे किनके, लिबरल्स के। इसके अलावा कि ये जो थे दे वर नॉट डेमोक्रेटिक हुए नहीं थे बिल्कुल। तो वो क्या चाहते थे, वो इसमें बिलीव करते कि फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का मतलब हर एक तबके को मतलब हर एक इंसान को राइट टू वोट होना चाहिए, यानी कि सारा एक सिटीजन चाहे वो गरीब हो या अमीर हो उनको वोट होनी चाहिए। वहाँ पे ये नहीं जिस तरीके से फ्रांस में था एक्टिव सिटीजनिज्म पैसिव सिटीजनिज्म, तो जिसके पास प्रॉपर्टी उसको वोट डालने का, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं उसको वोट डालने का हक नहीं है। तो ऐसे सिस्टम को बिल्कुल अपोजिट में थे। वो चाहते थे कि चाहे वो औरत हो उसको भी वोट डालने का हक हो, यानी कि इनकी जो आइडियाज़ थी लिबरल्स के आइडियाज़ की जो भी रिलीजन होगा उस रिलीजन को मतलब सब रिलीजन को टॉलरेट करें, यानी अगर एक कोई मज़हब अपने तरीके से मज़हब को अपना रहा है तो अपनाने दो उसको, हमें उसके साथ कुछ नहीं करना है। तो वो अपने तरीके से चल रहा है हम अपने तरीके से, दैट मीन्स टॉलरेटिंग ऑल रिलीजन्स वॉट एवर इज हैपनिंग इन द रिलीजन, तो उसको हम टॉलरेट करें। इसके अलावा इनकी जो थी वो डायनेस्टी रूल के बिल्कुल अपोजिट थे। इसके अलावा ये जो चाहते थे कि ये चाहते थे कि हर एक इंडिविजुअल के हुकूक जो है उनको बिल्कुल सिक्योर किया जाए, उनको मिसाल के तौर पर हम कहेंगे बिल्कुल
सिक्योर किया जाए या और इसको बिल्कुल एक सेफ्टी गार्ड दिया जाए, एक सिक्योरिटी दिया जाए। इसके अलावा ये भी था कि वो ये जो लिबरल्स थे ये चाहते थे कि एक ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पे मिसाल के तौर पर एक ऐसी मुल्क तैयार हो, नेशंस तैयार हो जहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो, या जहाँ पे जो है लॉ जो है जो रूल ऑफ लॉ हो। इसके अलावा जुडिशरी हो लेकिन वो वेल ट्रेंड जजेस हो, उनको लोग चुने, इंडिपेंडेंट, वो भी जुडिशरी हो लेकिन इंडिपेंडेंट हो। इसके अलावा ये डेमोक्रेट्स नहीं थे, लेकिन ये चाहते थे कि हर एक को वोट होना चाहिए, हर एक को, कि प्रॉपर्टी के बुनियाद पे हम किसी का वोट नहीं छीनेंगे। तो इसके अलावा सेक्स की बुनियाद पे जो वुमेन्स थे उनको भी वोट डालने का हक होना चाहिए। ये तो थे लिबरल्स। फिर इसके अगेंस्ट अगर हम देखेंगे एक और ग्रुप था जिसको हम कहते हैं, जो इनके खिलाफ बिल्कुल थे, जिसको हम कहते हैं रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या थे, वो एक ऐसे नेशन को चाहते थे इन जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो किस पे बुनियाद वो डिपेंड करें मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। मेजॉरिटी कंट्री पॉपुलेशन का मतलब होता है कि अगर आप देखेंगे कि कंट्री में कितनी भी मेजॉरिटी ऑफ पीपल होंगे, जितने भी लोग उसमें होंगे मिसाल के तौर पर कंट्री में, तो मेजॉरिटी जो लोग होंगे जिस तरफ वो चाहेंगे तो उसी तरफ वो चले जाएँ, तो उस तरीके की गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो वो भी जो है औरतों को अगर वोट डालने का हक मिले तो वो भी इसके मिसाल के तौर पर ये जो रेडिकल्स थे वो भी इसको सपोर्ट करते थे। तो लेकिन लिबरल्स के अगर हम देखेंगे लिबरल्स के बरकस वो क्या चाहते थे, तो वो ये नहीं चाहते कि दे अपोज द प्रिविलेज ग्रांट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। अगर हम उसमें थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन दी जाती थी वो बिल्कुल इसके खिलाफ थे। और इसके अलावा वो प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टी के में दो, एक तो होते हैं कि हर एक इंसान की प्रॉपर्टी, दूसरे होते कि नहीं एक प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो इसके साथ थे। लेकिन उनकी जो है ये कंसंट्रेशन जो प्रॉपर्टी की, ये प्रॉपर्टी ये कुछ लोगों के अंडर है, तो वो इसके खिलाफ थे कि नहीं ये जो प्रॉपर्टी, दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स वी कैन से दे वर इन फेवर ऑफ सोशलिज्म। इसके बाद एक और ग्रुप जो इसके रेडिकल्स के बाद आता है वह है कंजर्वेटिव्स। तो कंजर्वेटिव्स का जहाँ तक ताल्लुक है तो ये बिल्कुल अपोजिट थे, रेडिकल्स के भी अपोजिट थे और लिबरल्स के भी अपोजिट थे। लेकिन जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो कंजर्वेटिव्स के एक्चुअली मतलब है कि कंजर्वेटिव दे डोंट वांट चेंज। वो चेंज बिल्कुल नहीं ऐसे थे कि जो सोसाइटीज़ पहले से एग्जिस्ट हो रहा है इसको इसी तरीके से आगे ले जाए। वो चेंज के खिलाफ थे बिल्कुल, वो चेंज नहीं चाहते थे कि चेंज हो जाए, तो वो इसके अगेंस्ट थे। तो इस तरीके से जो है मिसाल के तौर पर वो इस पॉइंट के अगेंस्ट थे कि मिसाल के तौर पर कंजर्वेटिव्स दे वर टोटली अपोजिट रेडिकल्स एंड लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे वो चेंज इस सोसाइटी में अगर चेंज आ रहे थे वो उस चेंजेस के साथ साथ चल रहे थे। लेकिन कंजर्वेटिव जो है वो बिल्कुल चेंजेस के खिलाफ होते थे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया, वो स्लो चेंजेस के मतलब वो ऐसे चाहते थे कि चेंज हो जाए मगर थोड़ी बहुत सोसाइटी में, लेकिन स्लो प्रोसेस में हो जाए। यानी कंजर्वेटिव जो है उन्होंने भी अपने माइंड मतलब इस तरीके से नीड फॉर ए चेंज, उन्होंने भी कहा कि नहीं है। तो पहले पहले अगर हम देखेंगे तो अर्लीस्ट 18th सेंचुरी से पहले जो कंजर्वेटिव थे उनकी जो मिसाल के तौर पर वो टोटली जनरली अपोजिट हुए थे। किन के अपोजिट थे कि किसी किस्म की चेंज नहीं होती थे। लेकिन 19th सेंचुरी में उन्होंने भी मतलब थोड़ी बहुत चेंज को एक्सेप्ट किया। तो इस तरीके से जो वो भी है कि वो भी चाहते थे कि रिस्पेक्टेड एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली होनी चाहिए, न कि बहुत तेज़ी से होनी चाहिए। तो ये तो है 3 टर्म्स की बात मैंने यहाँ पे की। एक तो है लिबरल्स, दूसरा मैंने कहा आपको रेडिकल्स, और तीसरा मैंने कहा कंजर्वेटिव। लिबरल जो है बिल्कुल वो टोटली वो ये थी कि वो बिल्कुल हर एक चीज़ को अपने अंदर टॉलरेट करना चाहते थे। रेडिकल्स वो भी चेंज चाहते थे, लेकिन वो चेंज जो है उनमें एक फ़र्क होते थे। जो लिबरल्स वो चाहते थे कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो। तो रेडिकल जो चाहते थे वो चाहते थे कि वो रूल करें, वो गवर्नमेंट रूल करें जिसको मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन सपोर्ट करती हो। तो इसी तरीके से कंजर्वेटिव जो है वो चेंज चाहते थे सोसाइटी में, लेकिन सोसाइटी में जो चेंजेस होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता आ जाए, न कि एट वंस। तो इस तरीके से ये जो चेंजेस इस तरीके से आ रहे थे कि डिफरेंट आइडियाज़ जो अब सोसाइटी में हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ क्लैश हो रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। तो एक टर्माइल सा, एक पॉलिटिकल या सोशल टर्माइल हम कहेंगे सोसाइटी में आ गया था तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। तो इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है इसने सोसाइटी को बहुत सारी चेंज की 18th एंड 19th एंड 20th सेंचुरी में। तो फिर एक नई सोसाइटी की तरफ हम निकले। तो ऐसी सोसाइटी जो अब तैयार होने जा रहे हैं तो उसमें नए नए आइडियाज़, नए नए सोशल ऑर्डर्स, नए नए सोशल पॉइंट्स जो है अब क्रिएट हो रहे हैं। तो ऐसे आइडियाज़ को मिसाल के तौर पर एक नई सोसाइटी के
तरह हम देखेंगे। तो जो आगे हम इंशाल्लाह जो अगले हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि और क्या क्या चेंज आए और इन चेंजों से कहाँ कहाँ इनकलाब आया, किस जगह पे क्या हुआ, किस जगह पे किस तरीके से किस जगह पे किस ग्रुप ने ज़्यादातर चेंजेस लाए और किन्होंने इसको एडजस्ट किया और किस तरीके से उन्होंने एडजस्ट किया। तो ये सब जो है इसको हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो रहा फिर द चेंज ऑफ सोशल द एज ऑफ सोशल चेंज। तो इसमें हमने खास कर 3 टर्म्स के जिक्र किया। एक तो हमने किया लिबरल्स के,